और मैं घर का काम करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। ओके, गृहिणी है आप। चलिए मैम, हम्म। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और सवाई माधोपुर से कनेक्टेड है सर। आप भी अपना परिचय दीजिए, आपका शुभ नाम क्या सर, है, मेरा नाम क्या करते मेरा हैं? मेरा मेरा नाम बत्तीलाल गुर्जर है और मैं भी यहीं सवाई माधोपुर से ही हूँ और रणथंभौर से जुड़ा हूँ जो विश्व में प्रसिद्ध है। अच्छा, रणथंभौर जो है विश्व प्रसिद्ध है, तो वहाँ क्या क्या करते हैं सर आप? सर, मैं नेचुरलिस्ट हूँ, वैसे गाइड हूँ जो विदेशी लोगों को यहाँ गाइडेंस करते हैं, उनको हर जानवर के बारे में बताना, पूरा यहाँ कल्चर के बारे में बताना, ये मेरा काम रहता है। ओके ओके, मतलब आप टूरिस्ट गाइड के रूप में वहां पे जी। अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर। सर, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। और मैं यहाँ पे जिस पर्पज के लिए हम लोग हैं यहाँ, तो अनीता गुजर मैम, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। तो एक बार बैक एंड पे हमारे जो को होस्ट हैं, एक बार मैम का बिफोर आफ्टर लगा देंगे तो हमें बात करने में थोड़ी और आसानी रहेगी। तो ये बिफोर आफ्टर आपका भी हमारे सामने आ रहा है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, एक बार जोरदार क्लैप करेंगे आप सभी लोग इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अनीता गुजर मैम को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बिफोर 81 kg और अभी आफ्टर 59 kg, है ना? तो अराउंड 22 किलो का ट्रांसफॉर्मेशन, 22 किलो का रिजल्ट आपने लिया है। तो मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं आपको कि आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके अमेजिंग 22 किलो फैट लॉस कर लिया। तो मैम ये बताइए मुझे कि ये जो 81 किलो वजन था आपका, ये कितने समय से था आपको? ये 8-10 साल से था सर। अच्छा, 8-10 साल पहले से ये 22 किलो वजन था। तो मुझे हम्म। बताइए कि ये 22 किलो 8-10 साल से था, तो फिर आपने ये वजन कम करने का डिसीजन क्यों किया? क्यों, क्या जरूरत सर पड़ गई आपको वेट लॉस करने की? सर, बहुत परेशान रहती थी, रोज कमर दर्द, सिर दर्द, बीपी हाई होता था, हाथ पैर दर्द करते थे, काम पे मन नहीं करता था, ओके, इतनी सारी तकलीफें थी आपको, तो किसी ने थकान बोला रहती था कि थी। आपको कि आपका ये बीपीआई जो है ये, या जो कमर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो ये वजन की वजह से हो रहा है? हाँ, पता नहीं, मेरे को ऐसे पता नहीं था कि वजन की वजह से हो रहा है क्या, पर वजन बहुत ज्यादा था। तो बच्चे भी परेशान रहते थे, ये लोग भी परेशान रहते थे। ये जंगल चल जाते थे सुबह 5 बजे, तो ये बोलते थे उठा कर घुमा कर। तो मुझे गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन होता था कि मैं कैसे करूं, मेरी तबीयत खराब है, फिर भी ये लोग मेरे को समझते नहीं है। घूमने की बोलते, मेरे से उठा नहीं जाता, फिर मैं सो जाती थी इनके सामने, तो उठ जाती थी, फिर सो जाती थी दोबारा। तो ये 10 बजे जंगल से ड्राइव करके आते थे। तो जब उठती थी, तो जब तो मेरा झाड़ू लगता था, तो ये बोलते अभी तो मैं इतने दूर जाके आ गया 3-4 घंटे में और अभी तक तेरा झाड़ू ही लग रहा है। फिर भी मैं गुस्सा होती थी, लग रहा है तो लग रहा है भाई, मैं तो काम ही तो कर रही हूँ, बैठी थोड़ी ना हूँ। फिर भी नहीं हो पाता था। और अब पूरा सुबह 5 बजे, 4:30 बजे उठ जाती थी हूँ। और पहले तो गाय भैंस भी नहीं थी, अब तो गाय भैंस भी रख रही हूँ और उनका भी काम कर रही हूँ सारा। और सारा काम करती हूँ, बच्चों को भी क्या स्कूल बात है, खिलाती हूँ। मतलब ये था कि जब आपका वजन ज्यादा था तो उस समय आपको ये इश्यूज आ रहे थे। और जो है, अभी अभी थोड़ी है इश्यू जो आपने इतनी सारी जो बताया कि साहब कुछ मुझे। कुछ नहीं है सर, खुद ऐसी ऐसी रहती हूँ, इसलिए बिल्कुल खुश। अच्छा अच्छा, और आपको ये पता भी नहीं था कि ये सब ये वजन बढ़ने की वजह से हो रहा है? नहीं है सर। अच्छा, तो फिर आपने वजन कम करने का डिसीजन क्यों, मतलब किसी ने बोला आपको कि आप अपना वेट लॉस कीजिए, या आपको खुद से अंदर से आया कि यार वेट लॉस करना चाहिए मेरे को? नहीं सर, मेरे को हमारे भाई साहब रहते थे यहाँ पे पास में, तो मेरे कोच विनोद शर्मा जी है, और वो मेरे भाई साहब के घर पे गए थे। तो वहां पे ये मेरी सासू जी बैठी थी, तो उनको एक कार्ड दे के आए थे उनका कि मैं इसमें काम करता हूँ माता जी। तो फिर वो सासू जी मेरे पास आई कि बेटा एक वो देके गया, अपने गाँव का ही है, हमारी तरफ का ही, विनोद शर्मा जी। तो वो ऐसे ऐसे काम करते, तो ऐसे देके गए थे। तो फिर मैंने, जैसे ये लोग तो है नहीं थे यहाँ पे घर पे, मैंने इनसे छुपके से और उनको फोन किया। फोन करके उनको बुलाया, मैंने कि आप भाई साहब जरूर मेरे पास आइए, तो भी मेरे पास आ गए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप ऐसे ऐसे काम करते हो, कि हाँ जरूर। मैंने कि आप भाई साहब मेरी जिंदगी सुधार दो, तो मैं आपका जिंदगी भर गुण नहीं भूलूंगी। तो ओके, उन्होंने, मतलब इस तरीके से जो है आपका इस हाँ, कम्युनिटी मैं में रोने आना हुआ। रोने लगी थी उनके पास में कि आप भाई साहब
आपका हमेशा शुक्रिया करूंगी, मैं हमेशा गुण गाऊंगी कि आप मेरे जीवन को बदल दो। मेरे पास एक अपने विजय श्री वो रहती थी, तो वो सब अभी भी आज भी हंसती है कि मैंने उनसे बोला कि भाई साहब वो कहते हैं ना कि चारों तरफ से खेत लावणी आ गया पर काटू किधर से। ऐसे से वो अभी भी हंसती है विजय श्री की। भाभी आपकी एक बोली अभी भी याद है मेरे को कि चारों तरफ से गेहूं लावणी आ गया पर काटू किधर से। तो ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि मेरा मोटापा इतना बढ़ चुका है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ से शुरू करूं इसको, तो ये मेरी कम हो सकता है। ओके। पर तो अनीता जी एक चीज और बताइए मुझे कि आपका जब इतना सारा वजन था और इतनी सारी तकलीफें आप महसूस कर रहे थे, और आपके जो है श्रीमान जी भी चाहते थे कि आप अपना वजन कम करें, ये आपके बहुत चाहते थे, बहुत आपके लड़ते थे सासू मेरी। जी भी चाहते थे कि आप अपना वेट लॉस करें, है ना? तभी तो उन्होंने आपको बोला मेरी आके कि सासू जी का बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ। दोनों सासू बहू खाना खाने बैठते थे सर, तो कुछ भूल जाते थे ना कुछ खाने में, तो मैं वो बोलती थी कि कुछ भूल गए, तो सासू जी बोलती थी कि चल ठीक है मैं लेके आती हूँ, तो बैठी रही। मतलब बहू की जगह सासू ही उठ के किचन से कोई सामान लाती। इसको तो उठने की बस की बात नहीं थी। इतना इतना और मैं थोड़ा अवेयर था इन चीजों से कि वेट की वजह से ही काफी चीजें दिक्कत है, ये उठ नहीं पा रही है, ये जो लेजीपन है वो सिर्फ वेट की वजह से ही है। तो मैं इसको बोलता था, बट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट योर कम्युनिटी, ये जो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आई वॉज नेवर अवेयर अबाउट दिस। बट आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। स्टार्टिंग में मुझे विरोध जी जब आते, मैंने उनसे ज्यादा कम्युनिकेशन मेरा हुआ नहीं कि ये किस चीज पे काम कर रहे हैं, किस बेस पे काम कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रहा था उनको। बट लेटर ऑन जब मेरे को रिजल्ट मिला इसका, एकदम इतना वेट कम हुआ, उसके बाद तो हम लोगों ने विनोद जी को भगवान माना है। हमारे जो कोच है उनको, ही इज नॉट लेस देन गॉड। और जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि वो हमारे जीवन में एक भगवान के रूप में, एक दूत के रूप में आए जिन्होंने हमारा पूरा जीवन बदल के रख दिया। एग्जैक्टली। तो अनिता जी एक चीज बताएं कि 8 साल से परेशान थे, और सर भी आपको जो है पीछे से फोर्स कर रहे थे, पूरे घर वाले चाहते थे कि ठीक हो जाए, तो आपने पहले भी कुछ प्रयास किया था क्या वजन कम करने की? घूमने घूमने करती थी सर, घूमती, ये बोलते थे 2 4 दिन घूमती, गर्म पानी पीती थी, और कुछ बताता तो कोई लोग वागो जीरा पानी, कोई क्या कुछ, तो सारा प्रयास किया था पर कुछ नहीं होता था। अच्छा, तो आपने कोई जैसे जीरा पानी, गर्म पानी, तो आपने कोई महीने 2 महीने यूज किया है, या 2 4 दिन यूज करके उसको कि ट्राई कर लिया है साहब कुछ रेगुलर मतलब? से किसी रेगुलर नहीं रेगुलर किया नहीं थी, था किसी सब। कोई भी चीज रेगुलर नहीं की इसने। वो थोड़े दिन किया, छोड़ दिया। लेजीपन इतना था ना बॉडी में कि, और खाना टाइम से नहीं खाती है। पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसका खाने का। खाना 3 बजे 2 बजे खाना खा रही थी, पूरा सुबह से भूखा। तो एसिड तो रिलीज होता ही है बॉडी में। तो ये काफी दिक्कत थी उस टाइम। कोई लाइफस्टाइल था ही नहीं, बहुत खराब लाइफस्टाइल था हम लोगों का। ठंडी रोटी बचती थी तो मैं सोचती ले क्या करेंगे, आप बच्चों तो खाते नहीं है, अपन ही खा लेते, ठंडी रोटी फेंकेंगे थोड़ी। अभी तो जानवर है उनको दे देते, अभी तो कितनी भी बचो जानवर खिला देते सबको। अब क्यों समझ गए नहीं भाई ठंडी रोटी खानी नहीं चाहिए। पहले तो करते थे कि नहीं अपन ही खा लेते, बच्चों तो नहीं खाते, अपन तो खा लेते, ऐसे थोड़ी फेंकेंगे नाज को, तो ऐसे करके खा लेते थे। जी और मैम। फिर ये लेट सेट आते थे तो रात को भी फिर 11 बजे 12 बजे ये आते थे, नहीं तभी खाना खाती थी, पहले खाती नहीं थी कि नहीं वो लोग आएंगे तभी खाऊंगी, और खाना खा के सो जाते थे, पानी नहीं पीते थे, तो पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। ओवरऑल लाइफस्टाइल खराब था। ओवरऑल ये है ओके, एक बार में। मतलब लाइफ स्टाइल भी खराब था, खाने पीने की जो हैबिट्स थी वो भी ठीक नहीं थी। अच्छा, जी। न्यूट्रिशन के बारे में जानते थे क्या आप नहीं सर नहीं जानते थे। कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमें क्या देना नहीं चाहिए? नहीं सर नहीं जानते थे कुछ भी। अच्छा, नहीं जानते थे, इन सब की वजह से इतने सारे चैलेंज थे आपको। तो आप वैसे शारीरिक रूप से तो थे ही परेशान, इसके अलावा आपको कुछ सोशल चैलेंज भी थे क्या, कि कुछ लोग आपको टोक के गए हो मुंह पे कि क्या भाभी जी, क्या बहन जी, देखो कैसे हो रहे हो, थोड़ा वेट लॉस कर लो आप लोग, क्या अरे अभी? सर यही बोलते थे, दूसरे तो क्या यही बोलते थे कि मैं पहले साड़ी पहनती थी, और मुझे अच्छा लगता कि गांव में जाते हमारे सब कोई साड़ी नहीं पहनता था, यहाँ तो पहनती थी, तो गांव में सब हमारी ड्रेस ड्रेस है ये लहंगा लुगड़ी की, तो यही पहनते थे, तो ये लोग बताते थे कि तेरे को तो ये लहंगा लुगड़ी खुलते ही नहीं है। वह मजाक करते थे ड्राम को लहंगा पहरा लो, जा तेरे को पहरा लो। तो मेरे अच्छा। को गुस्सा
मेरे को गुस्सा आता था कि मेरा आदमी मेरे से ऐसे बोल रहा है तो और तो क्या बोलेंगे, ऐसे इनसे गुस्सा हो जाती थी। फिर ये थोड़ी देर में मना लेते थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक किया था। अब आप फिर देख रहे हैं इस फोटो में बिल्कुल ड्रम जैसे लग रहे हैं। अच्छा, मतलब आप तो बोलते थे ड्रम को जो है कपड़े पहना दिए ऐसा। हाँ। तो अच्छा, बाहर भी बोलते थे क्या? चलो, आपके जो है ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, ये सत्य भी था कि बात वजन ज्यादा था तो कोई बाहर भी बोलते थे क्या कि कहीं रिलेशन में कभी गए हो, कभी ऐसा सब आपने सब महसूस बोलते किया थे। हो कि यार मैं तो पतली होती तो अच्छा लगता मुझे? यार ये तो आते ही है सर मन में कि ये लोग इतने अच्छे लगते हैं, अपन भी ऐसे होते तो अच्छे लगते। मेरे भाई मेरे बहन वगैरह सब बोलते थे कि तुम ऐसे मोटी हो रही हो, ये वो। तो आज मेरे भाई बोलते हैं कि बहन आप हमसे सबसे बड़ी हो, वो तो सबसे छोटी लगती है और हम आपसे आपसे बड़े लगने लग गए। ओके, तो अभी आपने बोला कि सर भी बोल रहे थे कि लाइफ स्टाइल खराब था, खाने पीने का टाइम सही नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि आपका वजन किस वजह से बढ़ा? मेरा वजन तो ये लाइफ स्टाइल खराब था उस वजह से ही बढ़ा सर। या कुछ ऐसा था कि कुछ स्पेशल पसंद था कि नहीं, वो खाने में तो ये तो मीठ चाहिए ही, कुछ मिठाइयाँ मीठा तो ऐसा? मीठा बहुत पसंद है सर, मेरे को मीठा इतना पसंद था कि और भी कुछ नहीं तो घर में तो हमेशा गणेश जी महाराज की कृपा है, हमारे भाई साहब गणेश जी महाराज के ही रहते हैं। तो हमेशा गणेश जी के लड्डू तो घर में रहते ही रहते हैं, और कुछ नहीं तो। मतलब घर में मिठाई तो होना बिल्कुल नेसेसरी था, कुछ ना कुछ होना। खाने के बाद मिठाई खाना तो जरूरी था, मतलब ऐसा था हमारे घर में। ओके, तो और खाना मिठाई में क्या लड्डू पसंद है आपको या और कुछ स्पेशल लड्डू पसंद था? लड्डू के अलावा भी गुलाब जामुन पसंद है सर। अच्छा, गुलाब जामुन भी खाते थे आप? हाँ बहुत पसंद है, मैं दीपावली पे इनसे बोलती थी कि कुछ मत लाओ, गुलाब जामुन ले आना मेरे लिए तो बस। अच्छा, गई बार आपको ध्यान है तो पिछली बार एक स्टोरी शेयर हुई थी, आई थिंक कमलेश जी थे उसमें, वो बोलते हैं कि साहब मैं 30-30 गुलाब जामुन खा जाता था। हाँ सर, नहीं है इतना तो नहीं खाया था सर, अच्छा। पर यहाँ की दो तीन तो एक दिन में खा जाते थे। अब पता ओके। चल गया नहीं एक गुलाब जामुन में कितनी कैलोरी होती है, तो उसको भी अवॉइड करना है। जी जी, मतलब लाइफ स्टाइल खराब और जो है मीठे खाने का आपको बहुत शौक रहा है, उसकी बहुत वजह से शौक था। धीरे धीरे जो है वेट गेन हो रहा था। हमें नॉलेज नहीं था कि इसको हम लोग कैसे मैनेज करें, कैसे कम करें, क्योंकि जनरली ज्यादातर जिनका वजन बढ़ता है ना तो वो शुरू में अपने स्तर पे, या कुछ लोग सलाह दे देते हैं हम लोगों को कि आप जीरा पानी पी लो, गर्म पानी पी लो, सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक कर लो, दौड़ लगा के आ जाओ, जिम चले जाओ, थोड़ा खाना कम कर दो, चीनी कम कर दो, तेल घी की चीजें कम कर दो, ऐसा ही है ना। वो न्यूट्रिशन नहीं जानते कि एक्चुअल में फिटनेस का फॉर्मूला क्या है। लेकिन ये कम्युनिटी आपकी इसमें मदद करती है। तो मैम ये बताएं कि आपने ये जो 22 किलो वजन है ये कितने समय में कम किया था? 6 महीने में कर लिया था सर। अच्छा, 6 महीने में कर लिया था आपने, तो बीच में कुछ बाधा थोड़ी आई कि साहब जैसे वजन करते कम करते करते कहीं रुका हो, या मतलब कोई ऐसा कोई चैलेंज आपके साथ आया हो? नहीं रुकता था तो विनोद जी से बात करके, और वो तो बता देते हर्बल कंट्रोल ले लिया ले लो, उससे वापस चालू हो जाएगा। ओके ओके, मतलब आपको अलग से इन्होंने हर्बल कंट्रोल सजेस्ट किया कि आपका वजन जो रुक गया है, ये ताला है, ये जो लॉक हो गया है, इसकी चाबी हर्बल कंट्रोल से खुल सकती हाँ सर। है ना। तो इस तरीके से आपका कंटिन्यू जो है वेट लॉस हुआ, और वेट लॉस होने के बाद में ये जो तकलीफें आप बता रही थी, ये तकलीफें धीरे 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 रिमूव होना स्टार्ट हो गई? मेरे सर क्या 2 3 बार बाइक से गिर गए थे हम लोग, एक्सीडेंट हो गया तो सिर में दिक्कत आई, टांके भी आए सिर में, और ये नसों में भी खिंचाव था, तो मेरे गर्दन इधर उधर ने सोया जाता भी नहीं था बिल्कुल भी, इधर भी नहीं देखा जाता था, और पूरे दिन नहीं, यहाँ से यहाँ तक पूरा सिर दुखता था मेरा, हाथ भी सुन्न होने लग गया धीरे धीरे। तो अब वो सारा वजन की वजह से वो सारा सिर दर्द, पता नहीं पियर में जाती थी तो भाभी को बोलती थी भाभी मेरे सिर दाब दो। यहाँ पे तो ये लोग गुस्सा करते थे तो रोज रोज रोती थी कि पर पता नहीं मेरी कोई मदद करेगा नहीं करेगा, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। और गांव में जाती तो थोड़ी भाभी मम्मी ये विश्वास देती थी तो उनके पास बैठती थी, तो मेरा सिर दाब दो तो वो दाबती थी, कोई बात नहीं दीदी मिट जाएगा, गोली ले लो ये ले लो। पर ये एक चीज का बड़ा वो रहा है इनका कि ये मेरे को कितना ही दर्द हो जाता था, कितना ही रो लेती थी, पर ये दर्द की टेबलेट भी नहीं देते थे मेरे को बस।
जो पेन किलर होती है वो जो बहुत ही नुकसान करती है बॉडी को, तो मैं तो इसको मना करता था, मैं कभी दर्द की गोली मत लिया करो। फिर भी नहीं लाते थे ये कि नहीं वो तो दूंगा ही नहीं, चाहे रो लो कुछ भी कर लो अपना मिट जाएगा। जी बिल्कुल, अगर लगातार पेन किलर्स यूज किए जाएंगे तो फिर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ। तो अनीता जी एक चीज और बताइए, जब आपने 6 महीने तक जो है इस कम्युनिटी में रह के और अपना जो खाना पीना चेंज किया, न्यूट्रिशन ऐड किया अपनी डाइट में, लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया, तो क्या होता है कि पहले जब हमारा वजन ज्यादा होता है तब भी लोग सलाह देते हैं हमारे को कि आप वेट लॉस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो भी कुछ सलाहकार मिल जाते हैं हमारे को, ये क्या कर रहे हो, इससे ये हो बहुत जाएगा, इससे ये हो जाएगा, आप तो बंद कर दो। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ क्या? बहुत लोग कहते हैं सर, बहुत लोग कहते हैं क्या कर रही है, साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है। तो तो सारे लोग नहीं टोकते थे कि ये हो जाएगा, तो उन पे गुस्सा आता था मेरे को, मैं इनसे बोलती वो फलाने ने स्टार्ट करो। आई थिंक कोई चैलेंज आया है सर के साथ में, तो वापस से स्पॉटलाइट कर देंगे हमारे जो को होस्ट हैं। ओके, तो आप देख रहे थे अभी अनीता गुजर मैम और सर की स्टोरी यहाँ पे सुन रहे थे कि वजन बढ़ने की वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस। वैसे एक डिस्क्लेमर मैं जरूर दूंगा यहाँ से कि हमारी कम्युनिटी किसी भी बीमारी को ठीक करने का, क्योर करने का, ट्रीट करने का कोई क्लेम नहीं करती। लेकिन जैसे आप अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, खाने में न्यूट्रिशन प्रॉपर जाएगा और जो है आपका लाइफ स्टाइल ठीक होगा, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। हाँ तो मैम आप वापस से आ गए हैं, तो ये बताएं हाँ, कि वो तो कोई किसी का फोन आ गया था सर। ओके ओके। तो मैम ये बताएं मुझे कि अभी जैसे मैं पूछ रहा था, मुफ्त के सलाहकार मिलते हैं हमारे को, और कई बार है जो बहुत सारे लोग वो सलाहकारों के जो है ना प्रभाव में आके और अपनी यात्रा को ही छोड़ भाग जाते हैं, है ना, यात्रा को बीच में ही रोक देते हैं कि अरे यार मैं तो पता नहीं, जैसे कोई पता नहीं कैसी गलती करने वाला था जो आपने सुधार दी मेरी। तो आपको भी मिले कुछ लोग? बहुत सारे लोग मिलते थे सर, बहुत कहते थे, तो मैं तो गुस्सा होती हूँ, उनको कोई भी बात नहीं मानती सर, साले पागल है, ये ऐसे बोलते हैं हमारी लाइफ स्टाइल के लिए। हमारी कमेटी बहुत अच्छी है। ओके ओके, मतलब आपको भी मिले लेकिन आपने उनको जो है अच्छे से हैंडल किया कि ठीक है, मैं पहले भी तो बीमार थी, है ना, तो मैं तो अभी मुझे उनको रिलीफ आ रहा है, मैं मतलब बेहतर हो रही हूँ और आप मुझे ऐसी सलाह दे रहे हैं। अच्छा मैं एक तो क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। ये जनरली महिलाओं के साथ ये चैलेंज मैंने देखा है कि जब आप अपने आइडियल वेट के नजदीक पहुंचते हैं ना, तो बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि अब रहने दो, अब कम मत करना, है ना। तो बहुत आपको बोलते भी हैं सर, बहुत बहुत लेडीज बोलती है, सारी कॉलोनी वाली बोलती है कि अब तो रहने दो, क्या मरोगी, के बिल्कुल ऐसे बोलते हैं कि मरने को जा रही हो अभी तो बिल्कुल, अब तो बस बस करो, बहुत पतली हो गई हो अब तो, नहीं मेन मेन की नहीं, मुझे आइडल वेट पे आना है और जब ही छोड़ूंगी। ओके, और फिर आप अपने आइडल वेट पे ही आके माने, तो मुझे ये बताया कि आप पहले अच्छे लगते थे, अब अच्छे लगते हो? अब अच्छी लगती है सर, पहले तो बच्चे भी बोलते मम्मी पता नहीं हमको कैसे आप क्या कर पाओगी, हमें तो आपका ही टेंशन है कि सबकी मम्मी ऐसे रहती है, खुश रहती है, आप तो हमेशा दुखता है, ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, तो हमारी पढ़ाई कैसे होगी, आपकी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो अब बच्चे भी खुश रहते हैं, ये लोग भी बहुत खुश रहते हैं कि अब तो अभी थोड़ा दिन लाइफ स्टाइल थोड़ा शादी ब्याह में थोड़ा वो हो गया डिस्टर्ब, तो थोड़ा तबीयत ऐसे ही हो गई थी, तो मच्छर वच्छर पता नहीं कुछ खा गया तो तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे तो वो एक्सरसाइज तो छोड़ी नहीं, पर ये आते जंगल से बोल रहे कि अभी तो तेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी एक्सरसाइज कर रही है, नहीं मैं इनके एक्सरसाइज तो मैं करूंगी, एक्सरसाइज तो नहीं छोड़ूंगी। फिर ज्यादा ही हो गई नहीं तो एक दो दिन, तो फिर 4-5 दिन का रिलैक्स लिया था सर मैंने कि नहीं अभी थोड़ा 2-4 दिन, अब कल परसों से दोबारा चालू करूंगी थोड़ा। ओके ओके, मतलब आप जो है वो इस हमारे इस कम्युनिटी के साथ में ऐसे रम गए कि आपको लगता है कि साहब मुझे तो अब मेरे लाइफ स्टाइल को एक्टिव मोड पे ही रखना है, मुझे ये कम्युनिटी छोड़ने का मन नहीं करता है ना। बिल्कुल सर मन नहीं करता, कहीं कहीं जाते डिस्टर्ब हो जाते हैं नहीं,
तो ऐसा लगता है कि जकड़न सी आ जाती है हाथ पैरों में। एक दो दिन रुक जाते कहीं शादी फंक्शन में चल जाते तो ऐसा लगता है नहीं, वापस वही जगह पे चलो, अपन तो उसी रूटीन में ठीक है। ओके अनीता मैम, ये जो आपने दूसरा डिवाइस भी ऑन कर रखा है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो आप हाँ एक सर को एक को बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज है ना इको हो रही है सर। ठीक, अब ठीक है सर। हाँ। अब ठीक है सर। नहीं, अभी भी इको हो रहा है सर। मेरे को तो, रुको सर 1 मिनट। यस। तो एक बार मैं सर से बात करूंगा यहाँ से। आई थिंक कोई फोन आ रहा होगा, कोई चैलेंज है सर के साथ में, मैम के साथ में, क्योंकि कई बार जब हम मोबाइल से कनेक्ट होते हैं ना तो ये इश्यूज आ ही जाते हैं जनरली। तो आप देख रहे हैं कि क्या अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन था यहाँ पे मैम का। तो सर मैं आपसे बात करूंगा एक बार। जी जी बिल्कुल। आप जैसे जब इनका 81 किलो वजन था, अभी ये 59 को मेंटेन कर रही है, तो क्या चेंज महसूस करते हैं आप इनमें? ठीक है, फिजिकली तो बदलाव आए आए हैं, लेकिन आपको क्या बदलाव की आपको जो है कि इनकी कार्यशैली में बदलाव, इनकी जो मेंटल स्टेट में क्या चेंजेस आपको महसूस हो रहे सर काफी चेंजेस अमेजिंग, मैं तो ये कहूँगा मेजेस्टिक चेंज हुआ है हमारी लाइफ में जब से ज्वाइन किया है आपका। लगभग 3 साल हो गए हमको इससे जुड़े हुए। और हमारे घर का जो प्लेट है वही चेंज हो गया है, मेनली तो बता रहे हैं आपको। दूसरा चीज, जैसा इन्होंने पहले बताया कि मेरा काम जंगल का है, मैं जैसे सुबह, मैं तो हमेशा उठता ही हूँ जल्दी 5 बजे। मेरी तो आदत में 4:30 5 बजे उठना। तो मैं उसको उठा के चला जाता, जब वापस आता तब ये अपना काम स्टार्ट करती थी। और काफी चिड़चिड़ापन, कुछ बोलते रोने से बैठ जाती, मैं क्या करूं मैं, ये वो इस तरह का रहता था। और इस वजह से हम लोग पूरा परिवार इफेक्टेड था, क्योंकि टाइम से ना हमको खाना मिलता था, तो पूरा बॉडी में एसिडिक प्रॉब्लम हमको भी सबको थी। बट जब से आपकी कम्युनिटी में ज्वाइन किया है और जब से घर की प्लेट चेंज हुई है, हम सब लोग बहुत ही एक्साइटिंग फील करते हैं और काम में हर चीज में हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। और जब कहते हैं हैप्पी इन्वायरमेंट होता है घर में, तो आपका हर चीज में आपको ग्रो करने का मन करता है, हर चीज में आपका मन आगे बढ़ने का मन करता है। लेकिन घर में बीमारी है तो वो आदमी उसी में फंस के रह जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसकी लाइफ में काफी चेंजेस हुआ है और पहले से बहुत खुश रहने लगी है। और घर का खाना बच्चे ने भी वजन इतना चेंज हो गया है। हमारे बेटे है, बेटा जिम जाता है, बट वो अभी भी अपना हर्बल लाइफ का ही प्रोडक्ट यूज करता है। और एकदम इतनी स्पीडली उसने बॉडी को फिट किया कि शायद कोई और चीज के साथ नहीं कर सकते। 15 ग्रेट तो किलो। सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू सर ये सर। बताएं, इनके स्वभाव में भी कुछ बदलाव हुआ है क्या? बिल्कुल सर, मैं बता ही रहा था आपको कि इसका स्वभाव जो पहले बहुत चिड़चिड़ा रहता था, जब से इस कम्युनिटी में आया बहुत खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं। और एकदम चेंजेस ही बिल्कुल पूरा घर का माहौल ही चेंज हो गया उसके बाद। हम लोग बहुत खुश हैं पूरा परिवार। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी माँ, मेरी हाँ माँ सासू का। हाँ हाँ। तो कुल मिला के ये है कि हम लोग पूरा परिवार से जुड़ना चाह रहे हैं और हम लोग आपको सुनने से काफी चीजें हमको सीखने को मिलती है। तो मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और अच्छा आप सर, लोग तो हमेशा कहते हैं। आपने भी कुछ बदलाव किया है क्या यहाँ इस कम्युनिटी में आके? हाँ बिल्कुल सर, मेरे भी काफी बदलाव हुआ। मेरे भी वो, क्योंकि खाना मैं टाइम से नहीं खाता, के बाद जंगल चले गए, तो मेरा काम इस तरह का कि 10 11 बजे 12 1 2 बज जाते घर आने में। तो वही एसिडिक प्रॉब्लम रहती बॉडी में। और मैं सिर्फ आपकी चाय पी रहा हूँ और नाश्ता भी लेता हूँ बीच बीच में, बट नॉट प्रॉपरली। आई एम नॉट लाइक ले नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली इसको। बट चाय तो रेगुलर मैं ले रहा हूँ आपकी। और उससे काफी मेरे को भी एकदम एनर्जेटिक फील होता है। जैसे शाम को हार थका आता हूँ तो चाय पीने के बाद एकदम एनर्जी फील होती है। तो अच्छा है सर, बहुत मेरे को चेंजेस मिला है इसमें। मतलब आपकी खाने की प्लेट बदल गई, लाइफ स्टाइल में भी कुछ बदलाव आपके हुए हैं, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं ना आप जी भी इस बिल्कुल कम्युनिटी में बिल्कुल आने सर। के बाद? बिल्कुल सर। क्योंकि ये भी सत्य है कि जो रसोई की चाबी है ना, वो तो महिलाओं के हाथ में होती है। बिल्कुल तो अगर उनका माइंड सेट बदल रहा है, उनको ये पता लग गया ना कि हमें क्या तो खाना है, क्या हमारा जो है हमारे लिए क्या हेल्दी क्या अनहेल्दी है, तो निश्चित रूप से पूरे परिवार की सेहत अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है। सलाद तो जानते ही नहीं थे सर हम, कि सलाद भी खाना चाहिए, कि आधा घंटा पहले खाना चाहिए, कि साथ में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। अब ये जंगल से आते ही इनको सलाद काट के दे देती हूँ, तो ये थोड़ी देर में खा के, और आधा घंटा बाद में फिर खाना खा के तुरंत चल जाते हैं। ओके, अच्छा एक छोटा सा प्रश्न और पूछूंगा। इस जी। कम्युनिटी से पहले आपको ये पता था क्या है कि पानी कितना पीना चाहिए? नहीं है सर। नहीं था सर पता। नहीं सर। अब पानी आप ये पीना चाहिए, बट ये तो बिल्कुल कितना एक, पीना चाहिए नहीं पता था। जी जी, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये तो एक छोटी सी बात है कि पानी जो हर व्यक्ति रोज ही पी रहे हैं, कितना पीना है,
कब पीना है, कैसे पीना है, ये भी जानकारी जो है हमें जनरली नहीं है। लेकिन ये तो तो आप कम्युनिटी का ही कमाल है, जो आपको डेली बेसिस पे सारी एजुकेशन आपको देती है कि आपको कैसे आपका लाइफ स्टाइल काम करेगा, आपकी हेल्थ को कितना प्रभावित कर सकता है, आपकी नींद की क्वालिटी। आप सलाद की, जैसे आपने बोला अभी कि मतलब सलाद तो जानते ही नहीं थे हम लोग, तो सर बहुत पूरा ही जीवन बदलता है निश्चित रूप से। तो अनीता मैम ये बताएं कि आपके कोच का क्या रोल रहा है आपके जो 22 किलो वजन कम करने मेरा कोच का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको, विनोद जी को, कि मेरे को दिन में कम से कम 3-4 बार फोन करते थे मेरे को, ये खाना है, अब ये पीना है, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, और उठ गए के नहीं उठे, अभी उठ जाओ, अभी खाना खा लो। सारा मतलब उनको बेचारा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना गाइड किया। विनोद जी का जो पेशेंस लेवल है वो अमेजिंग है एक्चुअली। मैं अब जाके समझ पाया हूँ कि वो आदमी ने हमको इतना फॉलो अप किया, इतना ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में आई वाज फीलिंग कि ये क्यों आते हैं यार, इतना ठीक है हम अपने हिसाब से देख लेंगे, ये कर लेंगे। बट उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको फुल फॉलो अप किया। एवरी टाइम लाइक हर दूसरे तीसरे दिन घर पे आते, पूरा खाना कि क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो ये सब वो। तो हम लोग हमारे कोच के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको हमारे को फुल फॉलो अप किया, हर चीज बताई, और आज भी हमको पूरा गाइडेंस कर रहे हैं वो। तो वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हिम अच्छा कि सर, हमें अभी उससे आपने मिले। बोला कि विनोद जी जो है वो मतलब बहुत पेशेंस है उनमें, हाँ, तो इसका क्या मतलब समझा नहीं उस मैं। पेशेंस का मतलब ये है कि कई बार मैंने उनको अवॉइड कर दिया, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं वो कि भाई साहब बैठो ना यार, ये ऑर्डर करना है, वो करना है, अरे मेरी टाइम नहीं यार, बाद में देखेंगे। तो उनका पेशेंस लेवल आप देखिए कि वो आदमी आज नहीं तो कल फिर आगे। अब आदमी को इतना फॉलो अप करेंगे तो आदमी झुकता है, मतलब करता ही है उसको वापस से। तो उनका पेशेंस लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा, और उससे मेरे को सीखने को मिला कि वाकई में आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि पता नहीं क्यों ये है, क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टार्टिंग की बात बोल रहा हूँ, जब वेट कम हो गया उसके बाद तो मुझे, मैं तो भगवान ही मानने लग गया उनको, क्योंकि अब उससे अच्छा कुछ है ही नहीं उन्होंने जो बोला। पर स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि पता नहीं क्यों इतना रोज आ जाते हैं घर पे, और ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे काम, मेरे को तो और भी काम है, इनके पास बैठने का टाइम नहीं है। पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपनी बॉडी है, घर का हेल्थ है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं दुनिया में। और विनोद जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी लाइफ चेंज कर जी दी, पूरा सर, घर मतलब चेंज कर कोच दिया। अगर नहीं होते तो आपको लगता है कि ये कर ही नहीं पाते सर हम ट्रांसफॉर्मेशन लोग, नहीं हो पाता। कुछ नहीं हो पाता था अगर कोच नहीं होता है, और उनका फॉलो अप इतना अच्छा नहीं होता, इतना पेशेंस के साथ वो हमको फॉलो नहीं करते, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते सर। जी सर, मतलब बिना कोच के ये यात्रा अधूरी रह जाती। अधूरी रहती है, हाँ। अधूरी यस रह यस। जाती सर। अच्छा सर, ये कम्युनिटी का क्या रोल है? ये कम्युनिटी का भी कुछ रोल होगा ना आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल में, ये सर, माइंडसेट में? कम्युनिटी का तो सबसे बड़ा रोल है ही सर, क्योंकि एक तो मुझे लगता है, मैं सुनता हूँ बहुत बार आप लोगों को, तो सुनने के बाद, क्योंकि पहले हमको पता नहीं था कि विटामिन कितना जरूरी है, फाइबर किस में होता है, ये किस में होता है, वो किस में होता है, नहीं पता था कुछ भी, अंट खाते रहते, पेट भरना था बस। कम्युनिटी से जुड़ने के बाद हमको पता लगा कि यार बॉडी में इतनी सारी चीजों की जरूरत है, वो सब चीजें कहाँ से मिलेगी, किचन चेंज करने के बाद ही मिलेगी। तो ये सब चीजें हमको को इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद ही मिली। और बिना इस कम्युनिटी के जुड़े हुए हम लोग ये सब समझ नहीं पाते। इस कम्युनिटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ काफी लोगों के हेल्थ इश्यूज खत्म हुए, और हमारे खुद के भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा बॉडी में। तो हम लोग तो इस कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि, और इससे जी जुड़ा सर। रहना चाहते हैं लाइफ सर टाइम। मैं ये एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर आप अपना ये चाय नाश्ता दे जाओ, हम तो जो है ना हमारे हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट तो ये खाने से आएगा। ठीक है ना? बिल्कुल सर, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आपने जो स्टार्टिंग किया था आज का सेशन, उसमें आपने बोला था कि माइंड सेट सबसे, हमारे विचार ही सबसे बड़ी चीज है। और इस कम्युनिटी में आने के बाद आपकी जो विचारों की धारा है वो एकदम एक तरफ चल जाती है, आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी बॉडी पे ही चला जाता है, और आप अपनी बॉडी को मेंटेन करने का फुल प्लान आपके मन में आ जाता है। तो मेन अपने विचार ही सर, और इस कम्युनिटी में आकर के हमारे विचार चेंज हुए, हम लोगों ने हमारी बॉडी पे फोकस किया है, और हमको पता लगा कि बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया की। अगर हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है, तो ये सब चीजें आपकी कम्युनिटी से सीखने को मिली सर हमको। जी सर, मतलब कम्युनिटी एंड कोच एग्जैक्टली। दोनों का मतलब महत्वपूर्ण रोल है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा रोल है सर जिनका। सिर्फ आपका प्रोडक्ट लेने से ही या इससे कुछ मतलब वो तो मिलेगा ही फायदा, बट जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आपके मन में विचार बैठेगा नहीं, तब तक आप उस डायरेक्शन में जा नहीं पाओगे। तो ये तो मैं कहता हूँ कि किसी भाई से जो नए लोग जुड़े होंगे, कि आप लोगों को जरूर सुने। सुनने से ही, जितना प्रोडक्ट का तो रोल होता ही है, बट
आप सुनोगे, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे, तो ही आपकी हेल्थ और आपकी सब कुछ चेंज हो सकता है। जी सर, तभी तो बोलते हैं ना एनसीसी, है ना, न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी तीनों में से एक भी हटा दिया जाए तो तो नहीं हो पाएगा नहीं सर। हो पाएगा सर। नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल सर। अच्छा, और जो लोग ये प्रयास करते हैं कि नहीं हम तो इनमें से किसी एक को हटा दो, वैसे ही कर लेंगे। नहीं, हमारे हैं कुछ मित्र जो अभी जुड़े हुए हैं इस पे। वो तो अभी आज आज उठा दिया मैंने, मतलब सुनना आज हमारा सेशन है। बट वो कह हम प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। हमसे काफी लोगों ने, हमारे जो रिजल्ट आया है तो उससे काफी लोग हमसे पांच जुड़े छह हैं। लोगों के हम लोग काफी लोग मदद कर चुके हैं इसमें, और हम लोग चाहते हैं कि लोगों की मदद हो। फालतू डॉक्टरों को पैसे दे रहे हैं इधर उधर कोई बुरा मत माना डॉक्टर, लेकिन हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप खाना चेंज करोगे तो काफी सारे इश्यूज आपको, बहुत सारी दवाई गोली तो आप पैसे नहीं लोगे। तो वो ये चीज कि आपको एनसीसी जो है, सारी चीजें हमको लेके चलनी साथ में, तभी हेल्थ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जी सर, बिल्कुल सही बोला सर आपने कि एनसीसी। मैं तो सर इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर इसको सुनने से ही मेरा, इनको सारी चीज बता देती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं खाना है, ऐसे खाना है। तो इनको इसको सुनकर ही तो बताती हूँ ना मैं इसको, इनको। तो मतलब आप डाइटिशियन बन गए होंगे अब तो। अरे अब तो डॉक्टर बन गया जैसे ये। अब तो हर कोई रिलेटिव आता है, उसको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो काफी चीजें, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ तो कि अनिता जी एक बात बताएं कि ये बात ही चल गई तो पूछ रहा हूं मैं कि आपने अपनी रसोई में क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या सारा चेंजेस मतलब हुए। सारा चेंजेस कर दिया सर, बिल्कुल ही। कि कौन सी चीज खानी है तो वही रसोई में लानी है, गलत चीज तो लानी नहीं है। अच्छा, पहले क्या गलत आता था आपके, अभी पहले जो सर मैं आपकी। बताऊं, देखो, पहले हमारा फ्रिज जब खोलता था ना, तो 4 मिठाई के डिब्बे में एकदम से गिर जाती थी नीचे, फ्रिज खोलते गिर जाती मिठाई नीचे। इतनी मिठाई भर जाती घर के अंदर। अब वो सब कुछ चेंज हो गया है। हमेशा खीरा, टमाटर, ये ग्रीन पपीता, वेजिटेबल्स, पपीता, पपीता। ये हमेशा घर के फ्रिज में होते हैं। हमेशा इस तरह से है। ओके, मतलब अब मिठाइयाँ कम आना शुरू हो गई है, इसके अलावा बंद ही कर और दिया रसोई सर। में भी। बता रहे ना हम भाई साहब को, बोलते हैं गणेश जी कैसे, तो कि जरूरत की हो ना कोई थोड़ी बहुत तो ही लाते, नहीं हम लाते ही नहीं। भाई साहब से बोल दिया कि घर पे मिठाई मत भेजा करो अब। मैं गणेश जी के जाता हूँ हर बुधवार को, तो वहां से प्रसाद लेकर आते हैं गणेश जी का। तो पहले लाते थे और खुद खाते, दूसरों को भी अनहेल्दी करते थे खिलाते। बट अब सिर्फ प्रसाद प्रसाद तरह एक दाना लेते हैं, और ऐसे बस बहुत हो गया। जी सर, बिल्कुल ये तो होता ही है, क्योंकि कम्युनिटी माहौल का बहुत फर्क पड़ता है कि आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं, जिन 5 लोगों में आप रहते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं, ऐसे वैसे हो गया। आपका माइंड सेट होता है। तो हम यदि फिट लोगों की कम्युनिटी में बैठेंगे तो फिटनेस की बात करेंगे। बिल्कुल यदि सर। हम ऊट पटांग खाने वालों की कम्युनिटी में बैठेंगे तो फिर वैसे ही बन जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि आप अगर समोसा खाने वालों में बैठोगे तो समोसे के जैसे बन जाओगे। नहीं, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ सर, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कि मेरा जो लाइफ स्टाइल था यही था कि मुझे पता है, ये तो घर पे जाके बीमार मिलेगी, ये दुख रहा वो दिख रहा। तो मैं भी इतना पढ़ा लिखा सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि आप लोग नहीं ध्यान दे पाते हो, क्योंकि ये जो जीभ का स्वाद है ना, आपको दुकान पे ले ही जाता है। तो मैं भी रोज का मेरा सिस्टम था कि कचौरी खा लेता जाके। मैं जंगल से आया और वहीं कुछ खा लिया, उधर ही बीच में ब्रेकफास्ट करके आगे रास्ते में घर में कुछ, ये बीमार रहती है अक्सर, तो मेरे को मिलता नहीं था। आजकल है सीधा 10 तो चाय पी के आते पहले रास्ते में। अब आजकल सीधा अपना काम खत्म किया, सीधा घर आते हैं। घर में आके आपकी प्यारी सी वो जो है फ्रेश पीते हैं। एकदम एकदम पूरी थकान दूर हो जाती है उससे। और मतलब खान पीन तो पूरा पूरा चेंज हो गया है। वो कचौरी, ये जो अनहेल्दी फूड है, वो तो बिल्कुल बंद कर दिया। गाय राख रखी है सर घर में, तो बढ़िया उसकी छाछ बनाते हैं सुबह सुबह। जंगल से आते ही छाछ पीते हैं 2-3 गिलास, और बढ़िया आराम से। अमेजिंग अमेजिंग, क्या जबरदस्त। थैंक यू मतलब सर। आप देखिए कि सिर्फ वेट लॉस करने के लिए आए थे, लेकिन इतने सारे चैलेंजेस से छुटकारा मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि हमें लाइफ टाइम फिट कैसे रहेंगे ये नॉलेज हमें मिल गया है ना। ये बिल्कुल। वो सबसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पहले यही पता नहीं था सर, कितना वजन पे कितना पानी पीना है, कब पीना है, खाना कब खाना है, कब सोना है, आधा घंटा बाद में पानी पीना है या 1 घंटा बाद में पीना है, कुछ पता नहीं थे। 11 बजे खाना खाते थे, रात को 12 बजे खाते थे और सो जाते थे, पानी तो पिया ही नहीं था। तो सुबह उठते नहीं, तभी मुझे उल्टी आती थी, उपकारी आती थी, पूरे चेहरे पे ऐसे ऐसे उठती थी, तो हाथ लगाती थी कि पता नहीं, ऑयली स्किन हो जाती थी पूरी मेरी, कि चिकना हो जाता था पूरा। अब वो कुछ भी नहीं है सर। जी मैम, बहुत बहुत बधाई हो मैम और सर आपकी इस अमेजिंग स्टोरी के लिए और इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको। पहले ये लोग कहते थे मेरे को, ये ऐसे उठ वैसे उठ वैसे उठ। अब मैं इनको सिखाती हूँ कि नहीं, अब ये हमारी ऐसे गुरु ही बन गई है। मतलब पहले ये सुनते नहीं थे,
और अब आप सिखा रहे हो इनको, है ना? हाँ। क्या बात है, क्या बात है, ये अब देखो आप ये खाने को जाते हैं ना, कुछ भी गलत तो मैं हाथ पकड़ लेती हूँ, नहीं ये ऐसे नहीं खाना, अच्छा, ये ये गलत है। हेल्दी नहीं है आपके लिए, है ना? तो आप जो है, हमारे बीच में अभी बहुत सारे परिवार यहाँ से कनेक्टेड हैं, तो आप उनको, मैं क्योंकि समय का थोड़ा इश्यू रहता है हमारे साथ में, जी जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत सारी बातें आपके साथ में करता रहूं, लेकिन जो है थोड़ी बाधाएं है हमारे साथ में, ये स्पॉटलाइट हट गया है शायद। ओके। तो आप इस कम्युनिटी को, हमारे जितने भी अभी 710 के करीब परिवार हैं यहाँ पे कनेक्टेड, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इनको मैसेज देना चाहती हूँ सर कि इस कम्युनिटी से जुड़े रहे और अच्छा खाना खाए और अच्छा हेल्थी रहे और लोगों की मदद करते रहे। बिल्कुल यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आपने बोला एनसीसी प्रोडक्ट भी लें और आपका कम्युनिटी को भी ज्वाइन करें, और जो कोच है उसको फुल आप रिस्पेक्ट दें, क्योंकि ये जो सर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, एक मिनट का, जी क्योंकि सर। मेरी लाइफ में ऐसे काफी सारे लोग मिले, इससे जुड़ो वो जुड़ो, ऐसे जोड़ो लोगों को, ये जोड़ो। पर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, हमने आज तक किसी को जोड़ने का कोई सिस्टम रखा ही नहीं। इसकी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसकी हेल्थ में जब चेंज आया है, तो लोग आगे से हमसे पूछने लगे। वो लोग जो इसकी बुराई करते थे, नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो आज हमसे इस कम्युनिटी से जुड़ करके वो भी इसका फायदा ले रहे हैं। और आ, सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे जुड़े, खुद की मदद करें और दूसरों की मदद करें, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा सब लोगों को अगर इससे जुड़ोगे तो। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, और हमारा फर्ज भी बनता है सर, कि बिल्कुल अगर अपने लोगों। हमें अगर हमें खुशियां मिली है ना किसी चीज से, तो हमारा फर्ज बनता है कि उन खुशियों को हम लोग बांटें। बांटे बिल्कुल सर, सब लोगों को ये हम खुशियां दे। हमें तो हम तो हमारे बोलते सर, इस चीज में आके हमें इतनी खुशियां मिली है कि मेरे दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और हम दोनों, और सासू माँ मेरी इतनी खुश रहते हैं। हम ससुर तो है नहीं है, सासू माँ है, तो मेरी वो बहुत खुश रहती है मेरे को देख के कि मेरी बेटी तुमने इतना मेहनत करके और इतना सब चीज खा के और ये इतना बदलाव लिया। तो मैं तो पहले बहुत दुखी रहती थी तेरे से, आज मैं बहुत खुश हुआ तुमसे। ओके ओके, बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि समय का चैलेंज है सर मेरे साथ जी में। बिल्कुल तो सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस हैप्पी और मतलब ये हेल्दी जो कपल हमारे सामने बैठा है, उनके लिए जोरदार क्लैप कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक थैंक यू यू। थैंक सर। यू सो मच। तो ये आज